तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां भी जाते हैं, जहां भी सभा करते हैं, वहां जय श्री कृष्ण जरूर कहते हैं। और जिस तरीके से लगातार वो कृष्ण पाथी की बात कर रहे हैं, उसी को लेकर अब जो कार्य योजना है वो आगे शुरू करने की बात कही गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जुड़ेंगी, फिलहाल शायद वो नहीं जुड़ी हैं। और पीठाधीश्वर स्वास्थ्य पीठ उज्जैन से डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जुड़ गए। डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत पहले आप ही से करूंगा। किस तरीके से सरकार के इस प्रयास को आप देख रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनका ईश्वरीय रूप तो सब जानते हैं, लेकिन सांसारिक रूप में वो कैसे रहे हैं, क्या क्या उन्होंने संदेश दिए हैं, उन सबको जनता के बीच में लाना, ताकि जनता उस तरीके से उनसे प्रेरणा ले सके, अपने आम जीवन की समस्याओं को दूर कर सके, तमाम तरीके से लोक कल्याण के मार्ग पर देश प्रदेश को और देश को प्रशस्त किया जा सके। किस तरीके से आप इस प्रयास को देख रहे हैं? मैं इसको बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यह पूरे भारत में ऐसा पहला प्रयास है कि भगवान कृष्ण के पाथियों को लेकर के इस प्रकार की कार्य योजना माननीय मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, उनकी प्रशंसा करूंगा कि कम से कम उन्होंने भगवान कृष्ण को लेकर इतना गहरा चिंतन किया और उसको अमली जामा पहनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। तो भगवान कृष्ण पूर्णावतारों में जब हम चर्चा करें तो हमारे यहाँ ऐसे तो 24 अवतारों की कथा आती है, लेकिन 2 पूर्ण अवतार हुए हैं, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पहला अवतार है और दूसरा भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, जिनको लीला पुरुषोत्तम कहा गया। तो प्रश्न इस बात का है कि भगवान लीला पुरुषोत्तम है, उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की और अपने जीवन काल में करीब 125 वर्ष के जीवन काल में भगवान कृष्ण जहां जहां गए, जिन जिन स्थानों से गुजरे, उसमें उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा है, उसमें राजस्थान का हिस्सा है, उसमें गुजरात का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा है। तो अगर मध्य प्रदेश सरकार इस पहल को करती है तो मुझे लगता है बहुत ही ये लॉजिकल भी है, तर्कसंगत है, क्योंकि भगवान कृष्ण का संबंध यहाँ महाकाल की नगरी उज्जैन से रहा है। भगवान कृष्ण की यहाँ शादी भी हुई थी एक, और दूसरी बात यह भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली है। महर्षि सांदीपनि यहाँ से थे और आज भी सांदीपनि जी की जो पीठ है यहाँ पर स्थापित है। अगर उसको केंद्र बना करके अगर ये तीनों चारों प्रांतों में कुछ अच्छा कार्य होता है भगवान कृष्ण को लेकर के, तो मैं तो समझता हूँ कि इससे हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है और भगवान कृष्ण का जो अद्वितीय चरित्र है वह समाज तक पहुंचेगा और निश्चित रूप से समाज को उससे प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान तो हैं ही, जैसा कि उन्होंने कहा। तो उनका जो ईश्वर का स्वरूप है वो अपने आप में परमात्मा स्वरूप स्तुत्य है, तो स्तुत्य तो है ही, क्योंकि वो 16 कलाओं से पूर्ण है। भगवान श्री राम तो 12 कलाओं से पूर्ण थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो 16 कलाओं से पूर्ण है। 16 कलाओं से पूर्ण एकमात्र अवतार है इस धरती पर। तो कहने का तात्पर्य अगर उनसे संबंधित जो भी कुछ किया जाता है, मुझे लगता है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराज जी, अब एक महत्वपूर्ण बात और है कि जब भी